भूपेश बघेल का बयान आया सामने। कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। राजेश मूणत ने की प्रेस वार्ता, राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर की बैठक में 3 घंटे तक चला मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर बोली उज्ज्वला, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। मोरंग का अवैध खनन जारी, लाखों रुपए का लगाया जा रहा चूना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आभार लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे नरवा प्रोग्राम चल रहा है, मजबूतीकरण करना है ताकि लोगों के लिए आय का साधन बने। रीपा 300 शुरू किया, उसको आगे बढ़ाना है और साथ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। टिकट को लेकर काफी इंतजार है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। साथ ही पूर्व मंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता राजेश मूणत के बयान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारिज किया। कहा कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, उनके आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। और क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आप भी सुनिए। हो गया, सब सारे एक्सरसाइज हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुका क्यों है? एक एक करके, एक पंडरिया कर ले, उसके बाद फिर हटके, तो 4 तो अभी भी रुके हुए हैं। ये तो जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष के लोग पहले तैयारी करते हैं, पहले हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने नहीं कही, केवल इतना कहा कि उल्टा लटका देंगे। और महाघोटालेबाज के वो नामांकन में गए थे, लटकाना तो उसको था, वो कर नहीं रहे हैं और उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। तो ये धमकी वाली बात जो गली मोहल्ले में जो दादा लोग करते हैं ना, उस प्रकार की भाषा है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करोगे ये नहीं बताया। मतलब आपकी नीयत ये है कि कैसे करके सरकार को बदनाम किया जाए और बदनाम करके सत्ता में आया जाए और सारे जो संपत्ति छत्तीसगढ़ की जितने खदान है, फैक्ट्री है, सबको अडानी सौंप दो। इनका एकमात्र एजेंडा है, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। चाहे नगर नार स्टील प्लांट हो, चाहे खदान हो, चाहे कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, सबको। खबर रायपुर से है, जहां राजेश मूणत ने प्रेस वार्ता करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि पीएम आवास योजना के जैसे सरकार ने अपनी योजना शुरू की। केंद्र सरकार की योजना के तहत पीएम आवास योजना आई, सरकार ने कॉलोनी वापस कर दी, गरीबों की कॉलोनी को फ्री कर दिया। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव जाता है तो केंद्र सरकार ने कहा 12,000 मकान बन गए, जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलेगा। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र का पैसा रख लिया और 4 लाख रुपए का मकान बेचा। कांग्रेस अपने वादे से मुकर रही है, पट्टे के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, ऐसा कहना था पूर्व मंत्री राजेश मूणत का। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि 75,000 रुपए में जो मकान गरीबों को मिलना था वो पैसा सरकार डकार गई। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब को 75,000 रुपए में मकान देंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को उठाती रही। उसके विषय को नहीं उठाया, जन जन तक पहुंचाया भी, शासन का ध्यान आकर्षित भी किया। वो शासन उसके बाद में बात बता रही, उनको कहीं कहीं जाकर के इस चीज को लेकर के आक्रोश है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वयं अपनी योजना प्रारंभ करने की योजना की घोषणा की। सर्वे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे और चुनावी सीमित था। अगर सरकार की नीयत सही है, वो सरकार की सोच सही है, गरीब परिवार को उसका अपने को छत है। तो आपके सामने 2 विषय महत्वपूर्ण रखा। एक पहला विषय मध्य प्रदेश में जमाने से चल रहा हुआ आ रहा है कानून, वो कानून में इस चीज का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 5 एकड़ के ऊपर का न्यायोपरांत पास कराएगा तो 15% यदि
गरीब परिवार को बेस्वीकृति। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवारों के घोषणा के बाद बिलासपुर कांग्रेस भवन में बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मेयर राजेश पांडे, वानी राव सहित कई नेताओं ने विधायक से शिकायत होने की बात कही। वहीं इस बैठक में 3 घंटे तक चले मंथन में सभी गिले शिकवे भुलाकर मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। सभी ने कहा कि इन सब बातों को भुलाकर सभी पार्टी के प्रत्याशी शैलेश पांडे को जिताने के लिए काम करेंगे। यहां तक कहा कि पांडे इस बार मंत्री बनेंगे और ये सभी के लिए गर्व की बात होगी। इस दौरान एक एक कर सभी प्रमुख नेता जुटने लगे। बैठक शुरू हुई और आगामी चुनाव साथ रहकर सफल बनाने को कहा। कभी भी अपने कामों के दावे को लेकर मैदान में उतरते हैं, ये सबको पता है। और हमारी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार, और जनता के बीच में जो भरोसा हमारे शैलेश पांडे जी रखे हैं, जनता के बीच में गए हैं, जनता उनको जनादेश देगी, उनके कामों का जनादेश उनको मिलेगा। पिछला चुनाव बताया जा रहा है लहर थी, इस बार पिछला चुनाव लहर था और इस बार का चुनाव जो कांग्रेस के लिए है वो भरोसे की चुनाव है, काम करने का चुनाव है। शैलेश पांडे ने जनता के बीच में रह के जो काम किया है, उनकी लड़ाई से वो काम करके जीत के जा रहे हैं। और यहाँ खबर बिलासपुर से, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज की खबर के संवाददाता संतोष मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े से बातचीत की तो उज्ज्वला ने कहा कि जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देख लिया है, साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर सवाल भी खड़े किए। उज्ज्वला ने कहा कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बिलासपुर को ऐसा विधायक मिला है जिन्होंने पिछले 5 सालों में झंडा नहीं फहराया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। बिलासपुर की जनता ने दोनों को देख लिया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी जो अपना अभी नया पैठरा लेके आई हुई है कि नव युवा नव बिलासपुर, तो मैं पूछना चाहूँगी, अगर 50 की उम्र से ज़्यादा वाले अगर युवा हैं तो हम जैसे युवाओं का क्या? युवाओं का अगर सम्मान करना है तो सही में युवाओं को ही लाना चाहिए। जो 20 साल राज करने के बाद, खोदापुर में परिवर्तित करने के बाद, आज अगर वो फिर किस लुभावने वादों के साथ आना चाहते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिलासपुर के लिए कि हमें ऐसा विधायक मिला जिन्होंने 5 साल में न तो झंडा फहराया कभी भी, और ऐसा विधायक जिन्होंने खुद हर एक थाने का रेड टैग लिख के अपने मंत्री जी को सौंपा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि विधायक ने ऐसे कंप्लेन करी हो, और उसका भी क्या हुआ वो नहीं पता। ऐसा विधायक जिन्होंने 5 सालों में अपना एक भी काम गिनाने लायक तो कुछ है नहीं उनका, बस 1-2 फोटोज दिखाते रहते हैं वो कि कोरोना काल में मैंने आलू की बोरी उठाई, कोरोना काल में मैंने गेहूं की बोरी उठाई, मैंने बहुत लोगों की हेल्प की। तो विधायक जी, कोरोना काल ऐसा समय था जिसमें हमें मित्रों और दुश्मनों की पहचान हुई थी। कोरोना काल ऐसा समय था जहाँ पे हम अनजान लोगों की भी सब लोगों ने हेल्प की थी। कोरोना काल ऐसा समय था जब लोगों ने अपने घर में खाना बना के खुद बांटा था। उन लोग का नाम हमें पता नहीं है आज के दिन में, क्योंकि उन्होंने दान दिया और उसको गिनाया नहीं। खुद मैंने भी कई जगह पे काम किया, कई जगह पे खाना बंटवाया, पर उसका नाम नहीं। अगर हम दान देते हैं तो वो दान को ऐसे। जगदलपुर के नानगुर में बड़े पैमाने पर मोरंग का अवैध खनन जारी है। मोरंग का अवैध खनन कर शासकीय कार्यों में खपाया जा रहा है। यह अवैध खनन कर सड़क में खपाया जा रहा है और शासन के लाखों रुपए का राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। मोरंग खनन कर पर्यावरण संरक्षण एवं खनिज कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर पहुंचकर जब हमारे संवाददाता ने हाल जाना तो मशीनों से खुदाई कर मोरंग की ढुलाई की जा रही थी, जो सुकमा के ठेकेदार कैलाश साहू के द्वारा कराया जा रहा है, वो भी सरपंच की अनुमति के साथ। इस बारे में जब सरपंच से पूछा तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। ये हम लोगों को ये मतलब वो कैलाश साहू करके ठेकेदार है, वो यहाँ पे लाके दिखाए तो हम लोग आके फिर यहाँ से ले जा रहे हैं मोरंग। हम लोग ले जा रहे हैं कोटमसर रोड में ले जा रहे हैं। मैं वो हरीश कवासी का ट्रक सुकमा का नेता नहीं है, वो क्या बोल जिला पंचायत का अध्यक्ष है। उनकी यहाँ पे ट्रक उन्हीं का है, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे वो किराए पे आई है गाड़ी। उसका
बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के पर्व में एक और महत्वपूर्ण रस्म अदा की गई। इस रस्म को बेल यात्रा या बेल पूजा कहा जाता है। इस रस्म में बेल के पेड़ और उसमें एक साथ लगने वाले 2 बेल फलों की पूजा की जाती है। ऐसी इकलौती बेल पूजा रस्म को बस्तर के लोग अनोखे और दुर्लभ तरीके से मनाते हैं। दरअसल जगदलपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सरगीपाल गांव में सालों पुराना बेल का पेड़ है, जिसमें एक फल के अलावा 2 फल भी एक साथ लगते हैं। इसी बेल वृक्ष और जोड़ी बेल फल की पूजा अर्चना परंपरा अनुसार बस्तर दशहरा पर्व में बस्तर के राजकुमार के द्वारा की जाती है, जिसे बेल पूजा कहते हैं। और ये परंपरा सैकड़ों सालों पुरानी है। ये परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है, इस वर्ष 600वें वर्ष का जो ये बस्तर दशहरे के कार्यक्रम, जिसमें कि बेल यात्रा है। कल के रात में हमारे यहाँ पुजारी आकर के इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 2 जोड़ा बेल, जिसमें कि माँ का आह्वान किया जाता है। और कहा जाता है पुराने जमाने से यहाँ बहुत अदृश्य शक्तियां नजर आई थी। उस दिन से यहाँ पे राजा स्वयं आते हैं। और आज जानते हैं जैसे कि आप सप्तमी का दिन, माँ का दिन, इसलिए माँ की शक्ति का आराधना करके, इनको पूजा पाठ करके इस माँ को यहाँ से ले जाकर के वहीं दंतेश्वरी के मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करके, और साथ साथ आज इनकी शादी भी होती है, जिसमें कि आप देख रहे हैं हल्दी खेलते हैं यहाँ पे लोग, गांव के लोग पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। और ये बहुत ही अनोखा ये है कि बस्तर में सिर्फ एक ही जगह चुना गया, वो भी सरगीपाल, जो कि पास में ही है। उस समय से आज दिन तक यहाँ पे जिस तरीके से शादी की जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे पूरा स्वागत किया जाता है। राजा पुजारी की हैसियत से यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करके माँ को वापस ले जाकर के भाई दंतेश्वरी में स्थापित करके पूजा अर्चना करके आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, जिसे कि हम बेल यात्रा के नाम से बस्तर दशहरा में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।